तो मालेगांव केस में फैसला आने के बाद जो बीजेपी कांग्रेस से उनमें जुबानी जंग तेज हो गई है, लगातार जो बयानबाजी हो रही है ये भी आप सुन रहे होंगे। लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल यहाँ पर है कि कई जिस तरीके से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उस एक बात तो साफ हो गई है कि प्रज्ञा ठाकुर ने यह साफ कहा है कि कोर्ट का फैसला जो आया है वो उसने कांग्रेस के चेहरे पर कालिख पोत दी है। पूरा मामला क्या है, विवाद क्या है, बयानबाजी कैसे हो रही है, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। आतंकवाद करने वाले, राइट करने वालों का रंग एक ही है, हरा। मालेगांव ब्लास्ट केस के बाद भी सियासत में एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई, जिसे नाम दिया गया भगवा आतंकवाद। लेकिन मालेगांव केस के फैसले ने ऐसे सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। मालेगांव केस के सारे आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसके बाद फिर से आतंक को धर्म और रंग से जोड़ने को लेकर जुबानी जंग तेज हो चली है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि हिंदू कभी दंगा और हिंसा नहीं करता है। उन्होंने दंगा करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी। कभी भी कोई भी राइट या दंगल ये कोई हिंदू कभी करता नहीं, शुरुआत भी नहीं करता। आतंकवाद करने वाले, राइट करने वालों का रंग एक ही है, हरा। वहीं मालेगांव केस के फैसले के बाद भगवा बनाम हरा की सियासी पिच पर शंकराचार्य भी कूद पड़े। अभिमुक्तेश्वरानंद ने मालेगांव ब्लास्ट केस और आतंकवाद को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने आतंकवाद का रंग खोजने वालों को भी आड़े हाथों लिया। रंग का क्या मतलब है? आतंकवाद शब्द के साथ रंग का क्या मतलब है? हम किसी रंग का हो, आतंकवाद आतंकवाद होता है और उसके खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। दरअसल मालेगांव केस का फैसला आने से एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता है। हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। आतंक का ना कोई धर्म होता है, ना ही मजहब, ना जाति, ना रंग। लेकिन हर दंगे, हर हमले के बाद आतंक को धर्म के साथ जोड़ा जाता है, उसके रंग की पहचान की जाती है और फिर शुरू होती है सियासत। जब गली जलती है, घर लुटते हैं, लोग मरते हैं, तब राजनीति रंग ढूंढती है। किसी को भगवा दिखता है, किसी को हरा, और यही मालेगांव केस के फैसले के बाद भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मालेगांव केस में फैसला आने के बाद जो बीजेपी कांग्रेस से उनमें जुबानी जंग तेज हो गई है, लगातार जो बयानबाजी हो रही है ये भी आप सुन रहे होंगे। लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल यहाँ पर है कि कई जिस तरीके से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उस एक बात तो साफ हो गई है कि प्रज्ञा ठाकुर ने यह साफ कहा है कि कोर्ट का फैसला जो आया है वो उसने कांग्रेस के चेहरे पर कालिख पोत दी है। पूरा मामला क्या है, विवाद क्या है, बयानबाजी कैसे हो रही है, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। आतंकवाद करने वाले, राइट करने वालों का रंग एक ही है, हरा। मालेगांव ब्लास्ट केस के बाद भी सियासत में एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई, जिसे नाम दिया गया भगवा आतंकवाद। लेकिन मालेगांव केस के फैसले ने ऐसे सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। मालेगांव केस के सारे आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसके बाद फिर से आतंक को धर्म और रंग से जोड़ने को लेकर जुबानी जंग तेज हो चली है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि हिंदू कभी दंगा और हिंसा नहीं करता है। उन्होंने दंगा करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी। कभी भी कोई भी राइट या दंगल
ये कोई हिंदू कभी करता नहीं, शुरुआत भी नहीं करता। आतंकवाद करने वाले, राइट करने वालों का रंग एक ही है, हरा। वहीं मालेगांव केस के फैसले के बाद भगवा बनाम हरा की सियासी पिच पर शंकराचार्य भी कूद पड़े। अभिमुक्तेश्वरानंद ने मालेगांव ब्लास्ट केस और आतंकवाद को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने आतंकवाद का रंग खोजने वालों को भी आड़े हाथों लिया। रंग का क्या मतलब है? आतंकवाद शब्द के साथ रंग का क्या मतलब है? हम किसी रंग का हो, आतंकवाद आतंकवाद होता है और उसके खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। दरअसल मालेगांव केस का फैसला आने से एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता है। हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। आतंक का ना कोई धर्म होता है, ना ही मजहब, ना जाति, ना रंग, लेकिन हर दंगे, हर हमले के बाद आतंक को धर्म के साथ जोड़ा जाता है, उसके रंग की पहचान की जाती है और फिर शुरू होती है सियासत। जब गली जलती है, घर लुटते हैं, लोग मरते हैं, तब राजनीति रंग ढूंढती है। किसी को भगवा दिखता है, किसी को हरा, और यही मालेगांव केस के फैसले के बाद भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मालेगांव केस में फैसला आने के बाद जो बीजेपी कांग्रेस से उनमें जुबानी जंग तेज हो गई है, लगातार जो बयानबाजी हो रही है, ये भी आप सुन रहे होंगे। लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल यहां पर है कि कई जिस तरीके से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उस एक बात तो साफ हो गई है कि प्रज्ञा ठाकुर ने यह साफ कहा है कि कोर्ट का फैसला जो आया है वो उसने कांग्रेस के चेहरे पर कालिख पोत दी है। पूरा मामला क्या है, विवाद क्या है, बयानबाजी कैसे हो रही है, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। आतंकवाद करने वाले, राइट करने वालों का रंग एक ही है, हरा। मालेगांव ब्लास्ट केस के बाद भी सियासत में एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई, जिसे नाम दिया गया भगवा आतंकवाद। लेकिन मालेगांव केस के फैसले ने ऐसे सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। मालेगांव केस के सारे आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसके बाद फिर से आतंक को धर्म और रंग से जोड़ने को लेकर जुबानी जंग तेज हो चली है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि हिंदू कभी दंगा और हिंसा नहीं करता है। उन्होंने दंगा करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी। कभी भी कोई भी राइट या दंगल, ये कोई हिंदू कभी करता नहीं, शुरुआत भी नहीं करता। आतंकवाद करने वाले, राइट करने वालों का रंग एक ही है, हरा। वहीं मालेगांव केस के फैसले के बाद भगवा बनाम हरा की सियासी पिच पर शंकराचार्य भी कूद पड़े। अभिमुक्तेश्वरानंद ने मालेगांव ब्लास्ट केस और आतंकवाद को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने आतंकवाद का रंग खोजने वालों को भी आड़े हाथों लिया। रंग का क्या मतलब है? आतंकवाद शब्द के साथ रंग का क्या मतलब है? हम किसी रंग का हो, आतंकवाद आतंकवाद होता है और उसके खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। दरअसल मालेगांव केस का फैसला आने से एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता है। हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। आतंक का ना कोई धर्म होता है, ना ही मजहब, ना जाति, ना रंग, लेकिन हर दंगे, हर हमले के बाद आतंक को धर्म के साथ जोड़ा जाता है, उसके रंग की पहचान की जाती है और फिर शुरू होती है सियासत। जब गली जलती है,
घर लुटते हैं, लोग मरते हैं, तब राजनीति रंग ढूंढती है। किसी को भगवा दिखता है, किसी को हरा, और यही मालेगांव केस के फैसले के बाद भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।